भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप ईरान से मिन्नतें कर रहा है कि सीज फायर कर लीजिए, लेकिन ईरान ने सिर्फ एक शर्त रखी है, सारी शर्तें भुला के, कि भाई साहब तुम नरेंद्र मोदी जी के बाल काट दो नाई की दुकान में बुला के, हम सीज फायर कर लेंगे, स्टेट और हॉर्मुज खोल देंगे। तो भाई साहब हाथ पैर जोड़ने पड़े डोनाल्ड ट्रंप को मोदी जी को मनाने के लिए, तब जाके नाई की दुकान में बैठा के नरेंद्र मोदी जी के बाल काट रहे डोनाल्ड ट्रंप। देख लो भैया तुम भी। चाय वाले बहन के लोग। ठीक, अब आते हैं मेन खबर पे। डोनाल्ड ट्रंप भैया पागल हो चुका है, उसको खुद समझ नहीं आ रहा कि करना क्या चाहिए। ईरान के साथ डील हो नहीं रही है, स्ट्रेट हॉर्मुज खुल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अनाप शनाप बयानबाजी करने में भाई साहब पीछे नहीं हट रहे। कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया था कि हम किसी के लिए स्ट्रेट हॉर्मुज नहीं खुलवाएंगे, जिसको तेल चाहिए वो खुद जाए खुद ले, अपने लिए लड़ना सीखना होगा। ईरान से तेल लेना है तो हम किसी के बीच में नहीं आएंगे, जैसा कोई हमारे बीच में नहीं आया, हमारी मदद करने को जैसा कोई नहीं आया, ऐसे ही हम किसी की मदद करने नहीं जाएंगे। अब भाई साहब दोबारा से भूरे चाचा का एक बयान आया है अभी शाम के टाइम, थोड़ी देर पहले 5-6 बजे। तो भाई साहब भूरे चाचा कह रहे हैं कि ईरान हमसे सीज फायर करने के लिए मिन्नतें कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है हमारे आगे कि भाई साहब सीज फायर कर लीजिए। हमने कहा हम इस पर सोचेंगे, और जब तक सोचेंगे हम ईरान को पूरी तरह से खत्म कर देंगे और उसको पसाड़ युग में पहुंचा देंगे, यानी कि आदि मानव काल में पहुंचा देंगे, पुराने जमाने में पहुंचा देंगे, जहां पे न टेक्नोलॉजी ना कुछ, मतलब हर तरह से ईरान को पीछे कर देंगे। अब भाई साहब ये रोज नया से नया बयान देते हैं। पिछले 20 दिन से ये यही बयान दे रहे हैं कि हमने ईरान की नेवी खत्म कर दी, हमने ईरान के डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिए, हमने ईरान की फौज खत्म कर दी, हमने ईरान के मिसाइल ठिकाने खत्म कर दिए, हमने ईरान को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, ईरान के पास अब कुछ नहीं है, ईरान के लॉन्चर हमने खत्म कर दिए। जबकि ईरान, दुनिया देख रही है, ईरान रोजाना इनके ऊपर ऐसी मिसाइलों की बौछार कर रहा है भाई साहब, इनको ईरानी याद दिला रहा है। इतने नुकसान रोजाना आप न्यूज में पढ़ रहे होंगे कि कतर एयरबेस पे, बहरीन में, इराक में, इजराइल में, सब जगह भाई साहब, सऊदी में, यूएई में, सब जगह ईरान ने अपनी मिसाइलों से कोहराम मचाया हुआ है। इनकी सबकी लंका लगा रखी है। तमाम नुकसान अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को, उसके टैंकर को, उसके विमानों को, उसके फाइटर जेट्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया ईरान ने, और लगातार पहुंचा रहा है। लेकिन भूरे चाचा कह रहे हैं ईरान हमसे गिड़गिड़ा रहा है चीज फायर करने के लिए। इस इंसान के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है, इसको भूरे चाचा को समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है। सीज फायर करें तो करें कैसे, इसलिए पहले से माहौल बनाया जा रहा है कि भाई साहब हम सीज फायर करें तो दुनिया को लगे कि ईरान ने रिक्वेस्ट की है, तब हमने जाके सीज फायर किया है। जबकि ईरान का सुबह स्टेटमेंट आ चुका था कि हमारी कोई डीलिंग नहीं है। पाकिस्तान बिचौलिया बन रहा था कि हम अमेरिका और ईरान की डीलिंग करा देंगे, लेकिन ईरान ने साफ तौर पर मना कर दिया है। और उधर जहां डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल सीज फायर करने के लिए फड़फड़ा रहे हैं कि किसी तरह से सीज फायर हो जा, वहीं ईरान के अंदर, संजान शहर के अंदर, जहां पे इसराइल और अमेरिका अब तक के सबसे बड़े हमले कर चुके हैं, भाई साहब वहां की जनता बमबारी के बीच में ईरान के अंदर प्रदर्शन कर रही है। और ये प्रदर्शन बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां पे इकट्ठा हुए हैं इस प्रदर्शन को करने के लिए। ये ईरान की स्ट्रेंथ है भाई साहब, ये करबला वाले हैं, ये यजीदी नहीं है, ये इजरायली यहूदी नहीं है, ना ये अमेरिकन है, ये भाई साहब करबला वाले हैं। ये शहीद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन सीज फायर नहीं करेंगे, झुकेंगे नहीं। शहीद होना इनके लिए बहुत फक्र की बात है, और है भी इस्लाम के अंदर शहीद होना, अपने मजहब इस्लाम के लिए शहीद होना बहुत फक्र की बात है, शहादत देना बहुत फक्र की बात है। लेकिन पीछे हटना समझ लो इस्लाम को धोखा देना। ईरान की जनता का सीधा सीधा संदेश है ईरान की गवर्नमेंट के लिए कि हम आपके साथ हैं, आपसे जो हो सकता है ईरान और इजराइल और अमेरिका के खिलाफ करिए। हमें अपने लीडर्स का, हमें अपने सरपरस्तों का बदला लेना है तो लेना है, आप करिए, हम इनकी बमबारी से डरने वाले नहीं है। ठीक, वहीं इस इजिप्ट के एंकर को देखिए भाई साहब, कार्टून बन के स्टूडियो में बैठा है। सर पे जो आप इसके छतरी देख रहे हैं ना, ये छतरी सोलर प्लांट की है, और पूरी जो इन्हें शर्ट पहनी है बॉडी पे, अपने आप देख रहे होंगे, ये भी सोलर प्लांट की शर्ट बनी हुई है, छोटे छोटे सैस के टुकड़े लगे हैं। देखो आपकी सोलर की शर्ट पहन रखी है और सोलर प्लांट लगा के स्टूडियो के अंदर बैठा है। इसका साफ साफ संदेश ये है कि भैया बिजली छोड़िए, सोलर पे आइए, सोलर से बढ़िया कुछ नहीं है। जिन अरबों को घमंड था कि हमारे पास तो बहुत तेल है, हमारा कोई क्या ही करेगा, उन अरबों को ईरान ने 1 महीने के अंदर जमीन पे पटक दिया, ऐसी धूल चटाई। भाई साहब अगर यही हालत और 1 महीना रहा ना, तो यही अरब गिड़गिड़ाते फिरेंगे ईरान के सामने
पूरी दुनिया के सामने कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाइए, इस जंग को बंद करवाइए, सीज फायर करवाइए। अभी तो ये चापालूसी कर रहे हैं ना भूरे चाचा की, इजराइल की, लेकिन आप वक्त आने दीजिए, मैं आपको बताऊंगा। वहीं ईरान ने एक बार फिर अपनी मिसाइल फैक्ट्री दिखाई है भाई साहब, मिसाइल का पूरा शहर, ड्रोन का पूरा शहर जमीन के अंदर बना हुआ है। ईरान ने कहा है कि आज से पहले ये हमने कभी दिखाया नहीं, आज हम इसको दिखा रहे हैं। कितना बड़ा शहर जमीन के अंदर ईरान ने बना रखा है। ईरान के पास इतनी मिसाइल्स, इतने ड्रोन्स हैं, जिनको भोले चाचा आए दिन कहता रहता है कि हमने ईरान का लॉन्चर पैड खत्म कर दिए, उसकी मिसाइल खत्म कर दी है, उसका ड्रोन्स खत्म कर दिए हैं, सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन भोले चाचा ये भूल जाता है बताना कि ईरान तुम्हारा बाप है। ईरान ने ये सब चीजें जो रखी हैं वो सर के ऊपर लेके नहीं घूम रहे कि तुम आओ मिसाइल मार के चले जाओ। भाई साहब तुम्हारे पास ऐसे बम ही नहीं है जो उनकी मिसाइल के शहर तबाह कर सकें। 500 से क्या 700 फीट नीचे, 500 फीट नीचे जाकर के उन्होंने शहर बना रखे हैं, अपने वेपन्स के शहर, हथियारों के शहर। तुम क्या खत्म करोगे? तो भैया अल्लाह ताला से दुआ करते रहिए, ईरान को ताकत दे लड़ने की, और इन दोनों को, याजूज माजूज को सद्बुद्धि दे। दुनिया में बहुत इन्होंने आतंक मचा रखा है, ये इसको खत्म करे। ठीक, सलाम।